विकास योजनाएं चैप्टर 10 है झारखंड बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है आपके पास। तो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। अगला सवाल है, लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2011 ईस्वी को किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2011 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल है, जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? जीवन आशा योजना, तो जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जीवन आशा योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, किस विभाग के द्वारा किया गया? तो समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी। पहले 15,000 रुपया प्रदान किया जाता था। वर्तमान यह राशि कितनी है? और वर्तमान पे यह राशि कितनी है? तो 30,000 है, डबल हो गया। तो अभी 30,000 हो गया, याद रखना है। पहले था बीपीएल परिवार को कन्यादान योजना के तहत 15,000 रुपया, अभी मिल रहा है 30,000 रुपया हो गया है। अगला सवाल है, रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई है। रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स 6 जिलों को शामिल किया गया है। रोशनी योजना 2013 में जो आरंभ किया गया उसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, छठा सवाल, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितना किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? योजना का नाम है आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। याद रखना कितना किलोग्राम? तो 35 किलोग्राम। योजना का नाम है खाद्य सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 35 केजी मिलता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? सातवां प्रश्न है, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो 16 जून 2012 को हुआ है। और किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा। 2012 पे अर्जुन मुंडा की सरकार थी, तो इसलिए आंसर हो गया अर्जुन मुंडा। आठवां सवाल, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला तो प्रथम राज्य है जो बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किया है, झारखंड ने। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? मनरेगा योजना जो सभी जिलों में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को। 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ तो 2003 ईस्वी में किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ जो है 2003 में किया गया है। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात कितना है? यानी जो केंद्र सरकार रुपया दे रहे हैं और जो राज्य सरकार, ये दोनों का अनुपात कितना है सर्व शिक्षा योजना के तहत? तो 50:50 है, यानी 1:1 का अनुपात है। 50% केंद्र सरकार देते हैं और 50% राज्य सरकार देते हैं। अगला सवाल है, साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य सरकार छात्राओं को साइकिल खरीद के लिए कितना रुपये सहायता प्रदान करती है? साइकिल वितरण योजना के तहत तो 3,000 रुपया प्रदान करते हैं झारखंड सरकार साइकिल वितरण योजना के तहत। झारखंड के रुग्ण, बंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई है? यानी झारखंड में झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो 2003 ईस्वी में शुरू की गई है। याद रखना है झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 2003 ईस्वी में की गई है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत तो कितनी राशि की गई है? तो 100 दिन की राशि की गई है।
में केंद्र और राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि का अनुपात क्या है? राजीव गांधी बिजली वितरण योजना के तहत तो 90:10 है। याद रखना है 90:10 है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि का अनुपात है 90:10 है। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दीदी समृद्धि योजना। यह योजना का नाम है दीदी समृद्धि योजना। सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? सर्व शिक्षा अभियान में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी थी? तो 75:25 थी। याद रखना है 75:25। अगला सवाल है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा कितनी है? अन्नपूर्णा योजना के तहत तो ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। जिनकी उम्र 65 वर्ष है उन्हीं को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो 2001 ईस्वी में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू की गई? तो 2001 ईस्वी में शुरू की गई है। हेलो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु संबंधित है। राज्य के सर्वांगीण विकास। अगला सवाल है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपया से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5,000 कर दी गई है। 3,000 रुपया से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि। यानी स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि पहले 3,000 रुपया थी, अभी हो गया है 5,000 रुपया। अगला सवाल, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कौन सा कथन सही है? सही का चयन करना है। तो उपरोक्त सभी सही है। यह योजना 15 अगस्त 2011 से लागू की गई थी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2011 ईस्वी में लागू की गई थी। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब 5 रुपया में एक समय का भोजन दिया जा रहा है। अगला सवाल है 23 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? कौन सा योजना जो है चारों में से जो झारखंड सरकार से संबंधित है? तो लक्ष्मी लाडली योजना, ये झारखंड राज्य से संबंधित है, लक्ष्मी लाडली योजना। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों के लिए कितने प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि का प्रावधान है? तो 3%। 3% राशि खर्च करने का प्रावधान है किस योजना के तहत? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना याद रखना है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आरक्षित कितनी है? अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए याद रखना है, अनुसूचित जनजाति की बात कह रहा है तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा? तो 5%। याद रखना है 5% है, आरक्षित है। स्वीकृत कुल सीटों का जितना रहेगा उसमें 5% आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में। अगला सवाल, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब किया गया था? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में किया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितने प्रतिशत राशि भागीदार है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, याद रखना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम 70:30 यानी 7:3 का राशि भागीदारी है। किसके तहत? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना, राष्ट्रीय झील कार्यक्रम योजना। अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीना के अंदर करना है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने महीना? तो 12 महीना।
प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीना के अंदर करना है? तो 12 महीना के अंदर करना है, याद रखना है, 12 महीना को याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना।